अगर आप अपने लीवर की गंदगी को साफ नहीं कर रहे तो सबसे पहली चीज कि आप जो भी खा रहे हो वो ठीक तरह से नहीं पचेगी और जिससे उसका पोषक तत्व रक्त में परिवर्तित नहीं होगा। हमारा स्वास्थ्य लगातार गिरता जाएगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में फुर्ती महसूस नहीं होगी, बहुत जल्दी किसी भी चीज से बोर होने लगोगे, वजन बढ़ाना और घटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और साथ ही कई सारी बहुत ही गंभीर बीमारियां होने का खतरा आपको बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके लीवर की गंदगी साफ होगी तो आपका पाचन तंत्र बहुत ही तेजी से काम करने लगता है, खाया पिया आपके शरीर में अच्छे से लगता है, शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है, आपकी स्किन पहले से साफ होने लगती है और वजन घटाना और वजन बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है। पिंपल्स, दाग धब्बे साफ होने लगते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे लीवर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम जो भी खाते हैं वो हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट में पहुंचता है, जहां पर खाना टूटने के बाद हमारे लीवर में जाता है और लीवर के बाद हमारे ये खाना छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत में होते हुए यह खाना मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा गंदगी है वो हमारे लीवर में और छोटी आंत में जमा होती है, जिसे आप देखने के बाद खुद भी हैरान हो जाओगे। जूम करने के बाद हमारा लीवर और जो हमारी आंत होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें उंगलियों की तरह छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि किसी फिल्टर की तरह काम करती हैं। इन उभार के अंदर नसें होती हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती हैं और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा मैदे से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लीवर में जाकर चिपकने लगता है और धीरे धीरे एक बहुत ही मोटी परत का निर्माण कर लेती है, जिससे इन उभारों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि जो भी हमारे भोजन में पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खाया पिया नहीं लगता है, ताकत महसूस नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा आलस महसूस होता है। साथ ही साथ जब इन गंदगियों को हमारी बॉडी के द्वारा खींचा जाता है तो ये खून में जाकर मिल जाती हैं, जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में जाकर जमा होने लगते हैं। और जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो जो दिल की नसें होती हैं उनमें ब्लॉकेज आना, यदि ये गंदगी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन, और जब ये गंदगी स्किन में पहुंचती है तो दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और केवल ये ही नहीं, हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन होता है उसे भी ये बिगाड़ कर रख देती है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी गंदगी जमा होने से ही शुरू होती है। इसलिए हर दिन नहीं लेकिन हफ्ते में आपको एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो पाए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी जमा है वो बाहर निकल पाए। इसीलिए मैं आपको अभी ऐसे 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हो तो आपके लीवर में जितनी भी गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाएगी और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। इसमें सबसे पहला तरीका है फास्टिंग। दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको अपने धर्म में फास्टिंग का रूल देखने को मिलेगा। हिंदू हैं तो उपवास रखा जाता है, मुस्लिम हैं तो रोजा रखा जाता है और बौद्ध धर्म में तो 12 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन पुराने समय के जो लोग थे उन्होंने फास्टिंग को इसीलिए बनाया था ताकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करे। और हमारी बॉडी की खास बात यह है कि हमारी बॉडी में वो क्षमता है कि खुद से ये अपनी गंदगी को साफ कर पाए, और इसीलिए आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। इसलिए नहीं कि आपको इससे पुण्य मिलेगा, बल्कि इसलिए कि आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे, आपकी बॉडी की गंदगी बाहर निकलेगी। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका है, उसके लिए आपको मार्केट से एक छोटी सी चीज लानी होगी और वो चीज है सुहागा। आप चाहे किसी भी पंसारी की दुकान में जाएं या फिर पूजा भंडार में जाएं, आप वहां पर जाकर कह दीजिए कि आपको 5 से 10 रुपए का सुहागा चाहिए। आपको उससे पहले घर लेकर आना है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर उस पिसे हुए सुहागे को तवे के ऊपर रखकर अच्छी तरह से गर्म करना है। जब आप इसे गर्म करोगे तो आपको इससे चिट-चिट की एक आवाज आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो जल रहा है, लेकिन वो जल नहीं रहा होता है। तो आपको उसे तब तक गर्म करते रहना है जब तक कि उसमें से चट-चट की आवाज आनी बंद हो जाए। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस पिसे हुए सुहागे को आपको हफ्ते में केवल एक बार 1 गिलास पानी
में चुटकी भर आपको ये सुहागा डालना है और उसे अच्छी तरह से घोलकर घूंट घूंट करके आराम से पीना है। आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है उसे अच्छी तरह से खींचकर उसे मल के द्वारा ये बाहर निकाल देगा। अब हमारा जो तीसरा तरीका है वो है गुड़ का सेवन। देखिए, आप जब भी खाना खाते हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो या फिर डिनर कर रहे हो, खाने के तुरंत बाद आपको गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में पाचक रस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे और जिससे आपने जो भी खाया है वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से पचेगा। उसका छोटे से छोटा हिस्सा आपके शरीर में लगेगा और आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन पदार्थ हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा जो चौथा तरीका है वो है नींबू पानी। देखिए, अब जैसे ही सुबह सोकर उठते हो तो आपको खाली पेट 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आधे नींबू को निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको उस पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। ये आपके शरीर में रात भर में जितनी भी गंदगी जमा हुई है उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। अब हमारा सबसे आखिरी और जो 5वां तरीका है वो है डिटॉक्स जूस। देखिए, डिटॉक्स जूस को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेठे की, जो कि आपको किसी भी सब्जी वाले से बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। आपको पेठे को घर लेकर आना है और उसे छोटे छोटे पीस में काट कर मिक्सी में पीस लेना है और उसका जो भी जूस है उसे आपको 1 गिलास में छान कर निकाल लेना है और आपको खाली पेट उस जूस का सेवन करना है। आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, जितनी भी गंदगी है, ये उसको खींचकर आपके मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो साथियों, ये 5 तरीके थे। अगर इन 5 में से आप केवल एक तरीके को भी हफ्ते में केवल 1 बार यूज कर लेते हैं तो आप अपनी बॉडी की जितनी भी गंदगी है उसे बहुत ही जल्दी बाहर कर पाएंगे और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएंगे और आपको बीमार होने से बचाएंगे। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपने इनमें से कौन से तरीके को फॉलो किया वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।